नीति में एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा गया है। कहते हैं अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। बहुत सुंदर बात कहते हैं कि अनित्यानि शरीराणि, हमारा शरीर जो है वह अनित्य है। ये शरीर नित्य नहीं रहने वाला है। शरीर प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है। तो ऐसे अनित्य शरीर और वर्तमान परिस्थिति को देखकर तो आज सब लोग समझ चुके हैं कि भाई जीवन में विघ्न कभी भी आ सकते हैं, शरीर कभी भी नष्ट हो सकता है। सो अनित्यानि शरीराणि और विभव नैव शाश्वतः। और हमारे जीवन में जो वैभव है, वैभव माने धन संपत्ति साज सामान जो है, न एव शाश्वतम, वो भी शाश्वत नहीं है। क्योंकि भक्तों, हमने प्राचीन और अर्वाचीन, पुरातन जमाने में और वर्तमान समय में देखा पढ़ा और सुना है कि बड़े बड़े लोग जिनको गुमान हुआ करता था कि हमारे पास इतनी संपत्ति जो कभी समाप्त नहीं हो सकती, लेकिन वह सारी संपत्ति उनके छत्र से, उनके हाथों से निकल गई। फिर रावण हो या सहस्त्रबाहु अर्जुन हो, कार्त्यवीर सहस्त्रबाहु हो, या फिर वर्तमान युग के अनेकों लोग भारत में आप जानते हैं, अदानी हो या कोई भी हो, विभवो नैव शाश्वतम। नीति में लिखा है कि वैभव जो है वो शाश्वत काल तक नहीं रहता। सो अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतम और नित्यम सन्निहितो मृत्यु। और हम लोग निरंतर मृत्यु के निकट जा रहे हैं, प्रत्येक घड़ी प्रत्येक क्षण मृत्यु के पास जा रहे हैं। इसलिए कर्तव्यो धर्म संग्रह, इसलिए हम सबका एकमात्र कर्तव्य है कि धर्म का संग्रह करें। हमारा क्या न, संसार की वस्तुओं का संग्रह करते करते धर्म का संग्रह करना हम भूल गए हैं। संग्रह करने की आदत हम सबकी है। यद्यपि हमारे वैदिक शास्त्रों में या मुस्लिम धर्म के कुरान में भी लिखा है कि संग्रह करना पाप है, परंतु हमारा स्वभाव हो चुका है संग्रह करना ही चाहते हैं। तो नीति में कहते हैं कि धर्म का संग्रह करना चाहिए। क्योंकि संसार में किया गया संग्रह, संसार की वस्तु का संग्रह आज है कल नहीं है, और रह भी गया तो मृत्यु के साथ, मृत्यु के बाद हमारे साथ वह नहीं आएगा। परंतु हमने जितना धर्म का संग्रह किया है वो मरने के बाद भी हमारे साथ आता है। सो धर्म का संग्रह करें। तो प्रश्न होता है कि भाई ठीक है, हम धर्म का संग्रह करना चाहते हैं, हम धर्म का पालन करना चाहते हैं, लेकिन देश और दुनिया में अनेकों प्रकार की कन्फ्यूज़न है। धर्म के नेता, धर्म के लीडर भी कन्फ्यूज हैं, तो हम धर्म का पालन कैसे करें? प्रायः हमारे देश में, हमारे समाज में ये प्रश्न होता है कि भाई भगवान कौन, किसे भगवान माने, किसे भगवान समझे। और जितने लोगों के पास जाते हैं तो मुंडे मति भिन्ना, जितने लोगों को पूछेंगे उतने अलग अलग उत्तर मिलेंगे। इसलिए महाभारत में लिखा है, तर्को प्रतिष्ठ स्मृतिम विभिन्ना नसो मुनि यस्य मतन भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया महाजनो ये न गतः सपंथा। वेदव्यास मुनि लिखते हैं, तर्क का अंत नहीं हो सकता, हमारी मन बुद्धि इंद्रियों से हम पता नहीं लगा सकते। जितने लोगों को पूछेंगे अलग अलग उत्तर मिलेंगे। और धर्म का तत्व बहुत गूढ़ है, ये रहस्य बहुत गहरा है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, महाजनो ये न गतः सपंथा। बुद्धिमान व्यक्ति महान लोगों के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करता है। हम महान नहीं, हमारी बुद्धि, हमारा मन महान नहीं। यदि ऐसा, तो जो महान है उनके मार्ग का अवलंबन करना, उनके पीछे चलना, यही बुद्धिमानी है।
आप लोग शायद गांव का अनुभव आपको होगा। गांव में एक खेत से दूसरे खेत में जाना है तो बीच में फसलें होती हैं, पौधे होते हैं, तो एक खेत से दूसरे खेत में जाने में कष्ट होता है, प्रॉब्लम होती है, अनेकों प्रकार के कांटे लग सकते हैं, आपको कोई पशु भी नड़ सकता है। परंतु एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए पहले से बहुत सारे लोग चलकर अनेकों बार उस मार्ग से जब चलते हैं तो वह खेत में एक केड़ी बन जाती है, एक छोटा सा मार्ग बन जाता है। तो एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए यद्यपि कठिन है, लेकिन जिस रास्ते से, जिस मार्ग से लोग आते जाते रहें उस रास्ते पर चलना आसान हो जाता है। वैसे धर्म के तत्व को, ईश्वर के बारे में, भगवान के बारे में अपनी मन बुद्धि से प्रयास करेंगे तो उस खेत में जैसे बंदा खो जाता है, उस खेत में अनेकों प्रकार के कष्ट को पाता है, वैसे हम भी अपनी बुद्धि से चलेंगे, अपनी इंद्रियों से प्रयास करेंगे, कष्ट पाएंगे और सिद्धांतों में खो जाएंगे, उलझ जाएंगे। इसलिए बुद्धिमानी क्या है? पहले से लोग जिस मार्ग पर चले हैं उस मार्ग पर चलना। इसलिए कहते हैं महाजनो येन गतः सपंथा। महान लोग जिस मार्ग पर चले हैं, अर्थात महान लोग जिसे भगवान मानते हैं, उन्हीं को भगवान मानना हमारी बुद्धिमानी है, समझदारी है। प्रश्न हो सकता है महान कौन? भक्तों, इस सृष्टि में सबसे अधिक महान ब्रह्मा जी हैं और शिव जी हैं। आप बताइए, ब्रह्मा और शिव से महान और कौन हो सकता है? ब्रह्मा इस सृष्टि के प्रथम जीव, ब्रह्मा सभी मनुष्य, सभी जाति पाति, इवन देवताओं में भी सबसे वरिष्ठ है ब्रह्मा। बड़े बड़े देवताओं को जब कष्ट होता है तब वो ब्रह्मा के पास जाते हैं, तब वे ब्रह्मा जी की ऑफिस सुमेरु पर्वत पर उन्हें मिलने के लिए जाते हैं। सो ब्रह्मा और शिव जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, जो सदा के लिए रहते हैं, शिव एक विशेष तत्व है। ब्रह्मा और शिव से कोई श्रेष्ठ नहीं, ये दोनों महान हैं, दोनों महाजन हैं। बुद्धिमानी इसी में होगी कि ये ब्रह्मा और शिव ने जिसको अपना उपास्य आराध्य माना है, उन्हीं को भगवान मान लेना, यही बुद्धिमानी है। इसलिए भक्तों, आज का प्रवचन गुरुदेव के वचन से प्रारंभ करूं। गुरुदेव कहते हैं कि आजकल के लोगों में एक बहुत बड़ा भ्रम है कि किसी भी देवी देवता को भगवान मान बैठते हैं। पार्लियामेंट में, ये मैं बोल रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा, पार्लियामेंट में, संसद में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि सब प्राइम मिनिस्टर है। सांसद में अनेकों लोग बैठे, इसका अर्थ नहीं सब प्राइम मिनिस्टर तो उनमें से एक ही होता है। इसलिए हम जब पृथ्वी से ऊपर की ओर देखते हैं तो सब लोग दिखाई देते हैं, तो सब लोग दिखाई देते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि सब लोग भगवान हैं। भगवान उनमें से कोई एक है। इसलिए यहाँ पर गुरुदेव कहते हैं आजकल के लोगों में एक बहुत बड़ा भ्रम है कि किसी भी देवी देवता को भगवान मान बैठते हैं, और ऐसे लोग समझते हैं कि किसी को भी भगवान मान लो सब समान है, किसी को भी भगवान मान लो सब एक हैं, सब समान है। तब आगे सिद्धांत बताते हुए कहते हैं वास्तव में भगवान कौन है? वास्तव में भगवान कौन है? जिनके चरणों से निकली गंगा को शिव जी बड़े गर्व से अपने मस्तक पर धारण करते हैं, और जिस गंगा का जल ब्रह्मा जी बड़े आनंद से अपने कमंडल में रखते हैं और प्रतिदिन उस जल से स्नान करते हैं। सो जिनके चरणों से ये गंगा निकली, शिव जी ने मस्तक पर चढ़ाया, ब्रह्मा ने कमंडल में धारण रखा, जिनके चरणों से ये गंगा निकली वो है भगवान, वो है श्रेष्ठ, वो है सुप्रीम, और वही है सबसे उत्तम। तो भक्तों, बुद्धिमानी यही है कि ब्रह्मा और शिव ने जिसको भगवान स्वीकार किया, इतना आदर करते हैं। भगवान तो भगवान, परंतु भगवान विष्णु के चरणों को स्पर्श होकर जो जल निकला, ब्रह्मा जी ने बड़े
श्रद्धा से, बड़े भाव से, रिस्पेक्ट से ब्रह्मा जी ने उस जल को अपने कमंडल में धारण किया। और इतना ही नहीं, जब ब्रह्मा के कमंडल से वह गंगा जल धरती पर आ रहा था तो शिव जी ने उस जल को अपने मस्तक पर धारण किया। भक्तों, भागवत में वर्णन है, यदि चाहते तो शिव जी उस गंगा जल को कहीं भी उतार सकते थे। शिव जी समर्थ थे। भगीरथ जी जब शिव जी के पास गए तो कहीं पर भी गंगा को उतार सकते, कुछ भी कर सकते, परंतु शिव जी ने सोचा कि वह गंगा का जल मेरे इष्ट, मेरे आराध्य भगवान के चरणों से आ रहा है, इसलिए शिव जी ने उसे अपने मस्तक पर धारण किया। भक्तों, जब ब्रह्मलोक से गंगा का धोध इस धरती पर आया प्रचंड वेग से, भागवत में अनेक श्लोकों में वर्णन है कि वे गंगा प्रचंड वेग से धरती पर आ रही थी। यदि उसे कोई धारण न करता तो पृथ्वी को भेद कर पाताल में चली जाती, लेकिन शिव जी ने उस प्रचंड वेग को अपने मस्तक पर धारण किया। और मस्तक पर धारण करके गुरुदेव ने यहाँ कहा कि शिव जी गर्व महसूस करने लगे हैं। जैसे कोई अपने मस्तक पर राजा मुकुट धारण करता है तो जमीन से 2 फीट ऊपर चलता है। आजकल लोग लोहे की गाड़ी में बैठकर यहाँ से वहाँ घूमते हैं। कुछ महंगी कंपनी की मर्सिडीज या और कोई गाड़ी मिल गई तो गर्व महसूस करते हैं, लेकिन हमारे देवाधिदेव महादेव माँ गंगा को, गंगा जल को अपने मस्तक पर धारण करके गर्व महसूस करते हैं कि ये वो जल है जो मेरे इष्ट आराध्य के चरणों से आया। हमारे देश के संतों ने तो गाया कि जैसे ही वह जल शिव जी के मस्तक पर आया, शिव जी खड़े होकर नाचने लगे। शैल सुंग सम विशाल जटा जूट चंद्र भाल गंग की तरंग बाल विमल जाल राचे, ए लोचन तय लाल लाल चंदन की खोर बाल कुमकुम सिंदूर गुलाल भ्रिकुटी युगल साजे, मुंडन की कंठमाल विकसित लरु के प्रसाल फटिक जाल रुद्र मार नर कृपाल याचे, ए डम 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 डमरू बाज नाद वेद स्वर सुसाज शंकर महाराज आज त्रांडव नाचे। शिव जी के मस्तक में जब वो गंगा का जल आया, शिव जी खड़े होकर नाचने लगे। वे अपने आप को धन्याति धन्य समझने लगे कि मेरे इष्ट आराध्य का जल मेरे मस्तक पर। तो भक्तों, जब वैदिक इतिहास में पूछा गया भगवान कौन, तो उत्तर देने की स्टाइल देखिए, हमारे वैदिक वांग्मय की स्टाइल देखिए कि जब प्रश्न किया गया भगवान कौन, तो उत्तर देते हुए कहते हैं कि भगवान वो है जिनके चरणों से जल निकला, ब्रह्मा ने आदर से अपने कमंडल में धारण किया और रोज स्नान करते हैं। जिनके चरणों से जल निकला, शिव जी ने गर्व से अपने मस्तक पर धारण किया, वो है भगवान विष्णु, वो है भगवान, वो है सुप्रीम, वो है ईश्वर। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण, ऐसे भगवान विष्णु की कथा श्रीमद् भागवतम में है। श्रीमद् भागवत के प्रत्येक स्कंद, प्रत्येक अध्याय, प्रत्येक श्लोक कृष्णमयी है। भागवत के प्रत्येक पद में भगवान श्री कृष्ण की महिमा गाई गई है। हरि सर्वत्र गीयते, और भागवत का प्रतिपाद्य विषय भगवान कृष्ण है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण की सुंदर लीला कथा श्रीमद् भागवत के माध्यम से हम सब श्रवण कर रहे हैं। इसके पीछे एकमात्र श्रील प्रभुपाद की कृपा है।